एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां पुराने हवेलियों और जंगली कहानियों का आभास होता था। गांव वाले रात को अजीब अजीब आवाजें सुनते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आती थीं। गांव का सबसे पुराना हवेली खास रूप से रहस्यमय था। लोग कहते थे कि रात को वहां भूत प्रेत घूमते हैं और अजीब अजीब रूपों में दिखाई देते हैं। एक बार गांव का एक नौजवान बहादुरी से हवेली में घुसा। रात के अंधेरे में वह सुना कि कोई आवाजें उसे बुला रही हैं। धीरे धीरे वह एक कमरे में पहुंचा और वहां उसने एक पुराने आदमी को देखा जो कहानियों का सच्चा सिरसन था। उसने गांव का इतिहास सुनाया और सच्चाई सामने आई कि उस हवेली में किसी भूत प्रेत की बजाय गुजरे लोगों की यादें बसी हैं। उसने लोगों को ये सिखाया कि हवेली भले ही पुरानी हो, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है। गांव वाले ने समझा कि उनकी भूतिया ख्यालातों का सामना करना जरूरी है और हवेली को एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। इससे गांव में एक नई भावना बढ़ी और लोगों ने अपने इतिहास की गर्व में जीना शुरू किया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जहां सुनसान सड़कें, बिखरे घर और चुपचाप कुछ ऐसा नजर आता था कि उसे कहीं भूतों का गांव भी कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और किसी भी साहसी के लिए उसे उस गांव में जाना मना था। वहां के लोग भूतों की कहानियों से डरावने थे और गांव के पास के लोग भूतों की खोज करने के लिए कई बार गांव में गए, लेकिन कोई भी उन्हें जिंदा वापस नहीं देखा। वह गांव अभी तक खाली है, क्या आप उसे जानना चाहेंगे? एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रूहें घूमती हैं और कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। गांव के एक पुराने हवेली में, जिसे सब हॉन्टेड कहते थे, वहां एक सुनसान माहौल बना रहता था। रात के समय अनजाने आवाजें और अजीब रूपों की छायाएं गांव को डरा देती थीं। गांव का एक नौजवान नामक राज ने तय किया कि वह इस रहस्यमय हवेली का सत्य जानेगा। एक रात वह अकेला हवेली की ओर बढ़ा और वहां उसने एक पुरानी पुस्तक में छिपा रहा रहस्य खोजा। राज ने जाना कि इस हवेली में किसी पूर्वी राजा की रूह है, जो अपनी अधूरी कहानी के कारण यहाँ बनी रह रही थी। उसने राजा की रूह से मिलकर उसकी चाह को पूरा किया और हवेली को शांति में बदल दिया। गांव वाले ने इस अद्भुत परिवर्तन को देखकर आत्मसमर्पण से भरी आंखों से कहा, ये गांव अब और हॉन्टेड नहीं है, बल्कि यह अब शांति का निवास है। इसके बाद से गांव वाले नहीं सिर्फ खुद को बल्कि इस हवेली के राजा और रानी को भी आभास करते थे और यह गांव फिर से एक सामाजिक समृद्धि का केंद्र बन गया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां पराया डर छाया हुआ था। रात के समय उस गांव की गलियों में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि गांव में एक पुराने हवेली में भूतिया आत्मा बसी हुई है। गांव वाले रात को बाहर नहीं निकलते थे और अपने घरों में भी डर की आंधी छाई रहती थी। एक दिन एक बहादुर युवक नामक राज गांव में आया और भूतिया हवेली की खोज में निकल पड़ा। राज ने हवेली के अंदर बहुत सारी रहस्यमयी बातें जानी और एक पुरानी कहानी सुनी, जिसमें पुराने मास्टर की आत्मा भटक रही थी। राज ने उस आत्मा से बातचीत की और उसे शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे राज ने उस आत्मा को आत्म शांति प्राप्त करने में मदद की और गांव में फिर से शांति और सुरक्षा का माहौल बनाया। लोगों ने राज की बहादुरी को सराहा और गांव में एक नया आत्मविश्वास फिर से पैदा हुआ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां रात को अद्भुत और रहस्यमयी घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक हाथी की आत्मा हर रात गांव की गलियों में घूमती थी। गांव वाले डर से घबराए हुए रहते थे और रात के समय मुख्य रास्ते से बचकर जाते थे। एक रोज एक नायक गांव वालों के बीच उत्साह और साहस का संदेश लेकर आया। उसने गांव वालों को समझाया कि उन्हें एक साथ मिलकर रहस्यमय होने वाले घटनाओं का सामना करना चाहिए। रात के समय सब लोग मिलकर वहां पहुंचे जहां हाथी की आत्मा छाई होती थी। वहां पहुंचकर उन्होंने एक विशेष मंत्र का जाप किया और शांति की आत्मा को बुलाया। एक प्रकाशमय सूर्योदय के साथ हाथी की आत्मा शांति से विलीन हो गई। इसके बाद से गांव में कोई भी रहस्यमयी घटना नहीं हुई और लोग शांति से जीने लगे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कुछ लोगों ने वहां भूतों को देखा भी था। एक दिन एक नौजवान युवक नामक राज गांव में आया और हवेली के रहस्य को खोजने का निर्णय लिया। रात के समय वह हवेली में घुसा और वहां भूतों की आवाजें सुनने लगा। धीरे धीरे राज को पता चला कि वह आवाजें एक पुराने पियानो से आ रही थीं, जो हवेली के कोने में छुपा हुआ था। ये पता चला कि पुराना साझा की ध्वनि ही भूतों को दिखाई दे रही थी।
राज ने गांव वालों को बताया और सभी ने साथ मिलकर हवेली को सजीव किया। उनका साझा सुनकर भूतों की आवाजें बस एक कहानी बन गईं और वह गांव फिर से खुशहाल हो गया। एक अजीब गांव था जिसे रात्रि के समय भूतिया कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां रात्रि में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं और किसी ने रात के समय गांव की गलियों में रहस्यमय प्रतिष्ठान को देखा था। एक दिन एक नौजवान युवक ने तय किया कि वह इस रहस्य को हल करेगा। रात्रि के अंधेरे में वह अपने दोस्तों के साथ गांव के पुराने मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर में पहुंचते ही वे देखते हैं कि एक पुरानी पुस्तक में छुपा हुआ एक ये चित्र है जिसमें गांव के लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने समझा कि यह आवाजें और रहस्यमय प्रतिष्ठान वास्तविकता में उनके पूर्वजों की आत्मा की प्रार्थना की गई थी। उस दिन से लोग नए दृष्टिकोण से गांव के रात्रि के ध्वनियों को स्वीकार करने लगे और सभी मिलकर मंदिर में प्रार्थना करने लगे। भूतिया गांव अब एक साथी और शांतिपूर्ण स्थान बन गया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। लोगों ने सुना कि उस गांव के पुराने हवेली में एक भूत रहता है। वहां की चंदनी रातों में लोगों ने उस हवेली से भूत की भीड़ को देखा था। गांव वाले विचार करने लगे कि इसे शांति मिलनी चाहिए और एक पुराने बाबा की सलाह पर वे एक पूजा का आयोजन करने का निर्णय लिया। पूजा के दौरान अचानक वायुमंडल में एक आवाज सुनाई दी, मेरी आत्मा शांत हो गई है, धन्यवाद। बाद में गांव वालों ने सुना कि भूत की आत्मा ने वहां के लोगों की दुनियावी कठिनाइयों को देखा था और पूजा ने उसकी आत्मा को शांति प्रदान की। उस दिन के बाद से गांव में वहां की भूतिया हवेली के बारे में कहानियां बंद हो गईं और वहां की चंदनी रातें शांतिपूर्ण हो गईं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। लोग कहते थे कि गांव की पुरानी हवेली में भूतिया रातें बीतती हैं। एक रोमांटिक राजा और रानी की कहानी बनी गांव की चर्चा का केंद्र, जहां वे अपने प्यार के लिए विफल हुए थे। अब रात को गांव वाले उनकी आवाज और पुकार सुन सकते थे, जो विराट अत्यंत कुशलता से गुजरा था। आखिरकार एक दिन एक युवक ने उनकी कहानी को सुना और गांव को बचाने का काम किया। इसके बाद वहां की भूत प्रेतों का समापन हुआ और गांव में फिर से शांति का माहौल बसा। एक बार की बात है, एक हवेली जिसे स्थानीय लोग भूतिया गांव कहते थे, वहां पर अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। रात के समय उनके कानों में आवाजें सुनाई देती थीं और बिना किसी कारण के चीखती हुई रौनक के बीच रात गुजरती थी। गांव वाले कहते थे कि उन्होंने रात्रि में वहां अज्ञात रूप से घूमते हुए चेहरे देखे थे और उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। कहानी के अनुसार एक पुरानी कुछ सामग्रियां और रहस्यमय दस्तावेज भी मिले जो बताते थे कि किसी समय वहां प्राचीन राजा महाराजा की यात्रा हुई थी और उनकी आत्मा अब भी उस स्थान पर बसी है। कुछ लोग मानते थे कि यह सिर्फ एक किस्सा है, जबकि दूसरों को इसमें विश्वास नहीं था। कुछ युवकों ने मिलकर रात्रि में उस गांव की ओर बढ़ा, लेकिन उन्हें अचानक अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और उन्हें बीच रास्ते में अंधेरे में दिखाई देने वाले चेहरे ने हिलाकर रख दिया। वह युवक दर्द भरी चीख मारकर उस स्थान से भाग गए और उस दिन के बाद से भूतिया गांव के बारे में और ज्यादा अफवाहें फैलीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वह गांव अब तक अज्ञात शक्तियों के अधीन है, जबकि दूसरों का मानना है कि यह सभी सिर्फ एक किस्सा है और कुछ भी नहीं है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। लोग कहते थे कि गांव के पुराने मकानों में भूतों की भीड़ है। गांव वाले हर रात डर के मारे सो नहीं पाते थे। गांव का सबसे पुराना मकान, जिसमें एक बड़ी औरत रहती थी, उसे भूतिनी कहा जाता था। एक रात एक बहादुर युवक ने तात्कालिक गांव वालों के डर को नकारात्मक सोचकर उस मकान में रात बिताने का निर्णय किया। अंधेरे में उसने भूतिनी से मुलाकात की और सुना एक डरावनी कहानी। भूतिनी का दिल देखकर उस युवक ने समझा कि वह एक अकेले हैं और उन्हें भी दोस्त की तलाश है। उनकी दोस्ती से गांव में शांति और मित्रता फैल गई और वह डर के बजाय आपसी सहयोग और समर्थन का आनंद लेने लगे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जहां के लोग सुनते थे कि रात को वहां अजीब सी आवाजें आती हैं। गांव वाले कहते थे कि उन्हें रात में किसी अत्याचारी आत्मा की चीखें सुनाई देती हैं। गांव के पुराने हवेली में जो अब अवांछित थी, उसे लोग डर के साए में छोड़ देते थे। एक रात गांव का एक वीर युवक निर्विरत होकर हवेली की ओर बढ़ा। उसने अपनी तबीयत में बहादुरी का अंश और अपने साथ एक पुराने पंडित को लेकर गया। वहां पहुंचकर उन्होंने सुना कि रात के अद्वितीय समय में एक आवाज गूंज रही थी। पंडित ने एक पुराने पत्तियों से बनी किताब खोली और उसे पढ़ा रहा आवाज का स्रोत ढूंढने का प्रयास